हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक न्यू कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। उसके अंदर उसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। उसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स उसका नाम है। न्यूमेरिकल मेथड्स में बेसिकली जैसे कि नाम है न्यूमेरिकल्स, हम मुख्तलिफ जो इसके अंदर इक्वेशंस होंगी यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम न्यूमेरिकल्स के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेथड नहीं है, मेथड्स है, मतलब कि ये ज़्यादा है। एक से ज़्यादा मेथड्स हम इस कोर्स में देखेंगे। एक से ज़्यादा नहीं, मतलब कि मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा बल्कि देखेंगे। इसमें हम मेथड्स देखेंगे वन बाय वन। हम इजीली इस एपिसोड्स में इसको हम तरतीब से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन का, जिनका दूसरे तरीके से ह्यूज इक्वेशंस होती हैं, दूसरे तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकलता किसी और वे से, तो उसको हम न्यूमेरिकल्स के मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट मेथड्स हम अप्लाई करेंगे और बेसिकली तमाम मेथड्स में जो मेन चीज़ और जो मेन इनके अंदर आप कह लें हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि आइट्रेशन से हम इनको तमाम को सॉल्व करेंगे। आइट्रेशन एक प्रोसीजर होगा, वो सारा का सारा भी हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं। आइट्रेशंस और रूट फाइंडिंग जो इसमें टेक्निक्स हैं, तमाम जितने भी रूट फाइंडिंग तरीके हैं उनको हम आइट्रेशन प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। यानी कि ईच स्टेप जो हम सॉल्व करेंगे उसको हम आइट्रेशन का नाम देंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल तरीका है जिससे एक ही स्टेप में डायरेक्ट आंसर नहीं आता। आइट्रेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है, इस ऐसे प्रोसीजर को कहा जाता है जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालते हैं और आंसर क्लोज़र टू दी सॉल्यूशन की तरफ जाता है। तो अब इसके अंदर अगर सबसे पहले जनरल बात करते हैं, क्योंकि पहली एपिसोड है, पहली एपिसोड में हम थोड़ी सी जनरल बात कर लेते हैं। जनरल बात ये करनी है कि नॉन लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। क्योंकि ये इक्वेशंस हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस, तो नॉन लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नॉन लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। अब लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी पावर जो है वो कम होती है, वन होती है। एक्स की पावर, वेरिएबल की पावर से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं कहता हूँ कि एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है, इसके अंदर आप देखें कि एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल इसके अंदर सिर्फ एक्स है। ये देखें, ये आप वेरिएबल जो वेरिएबल है, आप वेरिएबल की पावर चेक कर सकते हैं। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर वन होती है, तो इसकी पावर वन है। तो इसकी पावर चूँकि वन है तो वन जितने भी वन पावर होती है या उसको हम यूजुअली जो है वो लीनियर इक्वेशन काउंट करते हैं। तो ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है। ये बेसिकली कौन सी इक्वेशन हुई, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन के अंदर हम देखेंगे कि हमने चूँकि लीनियर इक्वेशंस तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं। उसके अंदर ह्यूज, इसके अंदर जो है वो बेसिकली देखें ना आप, इसके अंदर चूँकि सिर्फ और सिर्फ ये एक्स की पावर वन अगर हम रखें तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, कोई ज़्यादा हमारे पास चॉइस नहीं है। तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशंस को हम अदर मेथड जो हमारे पास डिफरेंट अदर मेथड्स हैं मैथमेटिक्स में, हम उनके ज़रिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक हमारे पास इजीली एक स्टेप में भी आंसर आ सकता है। लेकिन असल में जो हमारे पास इशू होता है वो है नॉन लीनियर इक्वेशंस का। अब नॉन लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसके अंदर पावर आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सेम इक्वेशन अगर इसमें एक्स स्क्वायर होता तो अब ये क्या नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर आप देख सकते हैं एक से बढ़ गई है। इसीलिए इस पावर की वजह से, क्योंकि ये टू हो गई है, इस पावर की वजह से हम इसको अब कहेंगे कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो ये इसकी पावर अब टू है, इट मीन्स कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पर लिख भी देते हैं दिस इज़ ए नॉन लीनियर। ये कौन सी इक्वेशन है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये भी, अब ये देखें ना, नॉन लीनियर इक्वेशन में अब लिमिट नहीं आ रही, क्योंकि नॉन लीनियर इक्वेशन का ये एक बेसिक पार्ट है। सबसे बेसिक नॉन लीनियर में इसकी पावर टू है, इससे नीचे नहीं जा सकते। इससे नीचे तो लीनियर हो जाती है जिसकी पावर वन है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उसकी पावर क्या होती है, वन। सबसे बेसिक नॉन लीनियर का टू है, लेकिन इसके अंदर इसके अंदर सबसे बेसिक ये है, उससे ऊपर हम जा नहीं सकते। मैक्सिमम ये है इसका वन, जो कि बड़ा सिंपल है।
लेकिन इसका सबसे बेसिक 2 है, ये तो सिंपल है, लेकिन इसके अंदर लिमिट नहीं है। हो सकते हैं यहाँ पे हम x की पावर 100 1000 जहाँ तक मर्जी लेके जा सकते हैं। जो हमारे पास ऑर्डिनरी वेज हैं, आम तरीके हैं, उनके अंदर तो हम इस को सॉल्व करने के लिए बड़े इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो अब इक्वेशंस इतनी टफ हो जाती हैं हमारे पास, उनकी डिफरेंट वेज से हमारे पास आंसर जो है वो नहीं आ रहे होते, तो हम उसके लिए तो फिर न्यूमेरिकल मेथड्स का सहारा लेते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स इस कोर्स में हम एपिसोड 1 अभी तो इंट्रोडक्टरी एपिसोड है, नेक्स्ट एपिसोड्स में भी हम इसको मेथड्स का बाकायदा आगाज़ कर देंगे और उन मेथड से हम फिर इनको देखेंगे कि किस तरीके से हम किस तरीके से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हर मेथड का एक अपना अंदाज़ होगा, हर मेथड का एक कोई मेथड जो है वो क्विकली आंसर की तरफ जाएगा, कोई मेथड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, लेकिन हो सकता है वो इजी हो, कोई मेथड टफ लगेगा। ये आप पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने सारे मेथड्स करने हैं, सारे मेथड्स को एक्सप्लेन करना है, सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, तो 1 बाय 1 हम सारे मेथड्स को देखेंगे। हर मेथड अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो कोई मेथड होते हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो भी बताया जाएगा। कुछ मेथड्स होते हैं वो पुराने हैं, वो कम यूज़ होते हैं। सारे मेथड्स को हम हर एक मेथड्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हर चीज़ देखेंगे। अभी ये बताया जा रहा है कि नॉन लीनियर और लीनियर का डिफरेंस बताया था मैंने आपको। तो इसमें कोर्स में हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को फोकस करेंगे, क्योंकि नॉन लीनियर ही इक्वेशंस वो हैं जिनको इन मेथड्स के ज़रिए सॉल्व किया जाता है। बाकी इक्वेशंस तो ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम ईजीली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक नॉन लीनियर इक्वेशन देखते हैं जनरल, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने एक इक्वेशन लिखी जिसके अंदर मैं आप देख सकते हैं कि पहले जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, मीन्स टू से इसके साथ वेरिएबल है। अब ये 1 है, ये 1 ऐसे है, इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, लेकिन इस वेरिएबल की पावर मैंने 0 रखी है। इस वेरिएबल की पावर मैंने क्या रखी है, 1 रखी है। इस वेरिएबल की 2 3 4 मैंने 4 यानी कि हायर मैंने 4 से स्टार्ट किया था। हायर इसका जो मैंने ऑर्डर रखा है वो 4 है, इसकी पावर मैंने 4 हायर रखी है। 4 से मैंने बेसिकली स्टार्ट करके मैंने 4 से ग्रेजुअली डिक्रीज़ की है। मैंने एक जनरल सी इक्वेशन लिखी है। और इसके अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट है कि ये मैंने यहाँ पे ये x पावर 2 x पावर 1 और यहाँ पर x पावर 0 है। किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है वो इज़ इक्वल टू 1 होती है, चाहे वो x की पावर 0 हो, चाहे वो मैं ये कह सकता हूँ कि y की पावर 0 हो 1 है, चाहे वो मैं कह दूँ कि 1 लिखा हुआ है 1 की पावर 0 1 है। यहाँ पर 1x नॉट का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर x इस तरह लिखा है कि x की पावर 0। जैसे ये मैंने x लिखा था ना, मैंने असल में बेसिकली इसकी अगर आप कहें ना बैक एंड पे मैंने लिखा क्या है, शो क्या हो रहा है, वो ये है कि मैंने असल इक्वेशन मैंने ये लिखी और शो ये हो रही है 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 0 इज इक्वल टू 0 और x की पावर 1। मैंने ये लिखा था x की पावर 0 x पावर 1 x रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 4। मैंने बेसिकली ये लिखा था। अब शो क्या हुई, क्योंकि x रेज टू पावर 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, किसी भी चीज़ की पावर 1 तो वो वैसे ही रही 2 3 4 और सारी की सारी चीज़ें। तो ये बात भी आपको जहन में होनी चाहिए। तो ये एक जनरल मैंने एक ना इक्वेशन लिखी है, ये तो थी नॉन लीनियर इक्वेशन। अब आगे एक और बात बताता हूँ। अगर कोई इक्वेशन जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के, जो आपको पता है कि फंक्शंस आ जाएं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये तो सिर्फ थी जिनके अंदर पावर्स इन्वॉल्व हुई हैं। अब अगर कोई ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं जिनके अंदर फंक्शंस आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर फंक्शंस हम इनको कहते हैं जैसे कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकता है आपके पास। फंक्शंस की अंदर आ सकता है साइन फंक्शन जैसे आ जाए या कॉज आ जाए। इस तरह के जो फंक्शंस हैं, यानी कि डिफरेंट, अगर वो फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएं किसी इक्वेशन में, क्योंकि हम डिफरेंट इक्वेशंस देखते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस ये वो, तो उनके अंदर अगर फंक्शंस आ जाएं तो वो और टफ हो जाती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसके अंदर तो सिर्फ अभी ये पावर्स इन्वॉल्व थी। अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूँ, जैसे मिसाल के तौर पर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक वैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है। मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मैं क्या कहूँगा, ये है ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यह लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए।
ये ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस हैं। बेसिकली ये ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला एक फंक्शन इन्वॉल्व है। ये फंक्शन इस इक्वेशन को ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस में कहला देता है। अगर ये फंक्शन ना हो तो ये सिंपली नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं। अब नॉन लीनियर इक्वेशंस में कैटेगरी कौन सी आ गई है, ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस की कैटेगरी में लाई करती हैं। अगर इसके अंदर साइन फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आ जाता है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन EXP से डिनोट किया जाता है, पूरा एक्सपोनेंशियल नहीं लिखा जाता, जैसे साइन कॉस तो मैंने पूरा लिखा, ये ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल x इज इक्वल टू कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह की फंक्शन आ जाए तो इस तरह के फंक्शंस को हम ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस कहेंगे, जिनके अंदर फंक्शन आ जाता है, ये x की पावर तो आ ही गई, उसके अलावा इनके अंदर फंक्शन भी आ जाता है। जब हमारे पास मैंने बात की कि कोई सिंपल तरीका मिल ना आ रहा हो इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो हम न्यूमेरिकल्स मेथड का सहारा लेते हैं उनको सॉल्व करने का। न्यूमेरिकल एनालिसिस जितना भी होगा उसके अंदर जो प्रोसेस इस्तेमाल होगा, उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या प्रोसेस को मैंने आपको शुरू में बताया, आइट्रेशन। उस जो न्यूमेरिकल एनालिसिस हम सारा देखेंगे उसके अंदर जो प्रोसेस मेन इस्तेमाल होगा वो आइट्रेशन के अंदर बेसिकली उसको देखा गया होगा कि वो सारे का सारा क्या आइट्रेशन में ही उसकी जो है वो प्रोसीजर में सॉल्व होगा, वो आइट्रेशन प्रोसीजर के ज़रिए देखें। अब आइट्रेशन क्या चीज़ है, आइट्रेशन किस तरह से होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, तो नेक्स्ट में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आइट्रेशन क्या चीज़ है, नॉन लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आइट्रेशन के ज़रिए। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन इसका यहाँ इसके इस चैप्टर के बारे में, इस कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।